गाजियाबाद में आगामी 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। इसी क्रम में जिले में 21 अप्रैल को स्टार प्रचारकों का जमावड़ा देखने को मिला। उपखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी ने व्यापारी वर्ग को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया को बताते हुए कहा कि रिकॉर्ड तोड़ मतदान होगा और भाजपा उम्मीदवार ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करेंगे। धामी ने आगे कहा कि जो लोग देश को बांटने वाले लोग हैं, उन्होंने मुखौटा पहन रखा है। देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कटक से लेकर अटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। इनसे बड़ा गठबंधन मोदी जी के साथ है। कमल खिलता है। इन सब वार्तालापों से उभरकर वो और चार चांद लगा रहे हैं और मशहूर हो रहे हैं। आज की तारीख में विश्व में कहा जाए तो हाँ, वो विश्व के नेता एक तरीके से कहे जा रहे हैं। मैं जब कभी दिल को संवाद इस कार्यक्रम में मुझे भी आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं अपनी ओर से देवभूमि उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे खुशी है कि आज सभी व्यापारी भाइयों से यहाँ मिलने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और ये संयोग है कि चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र के हम महापर्व में हैं और इसमें अनेक कार्यक्रमों में आप भाग ले रहे होंगे और लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी आवाज़ हजारों लाखों लोगों तक जाएगी, क्योंकि आप सब लोग एक व्यक्ति नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं कपिल देव जी, ये सारे लोग, ये एक इंस्टीट्यूशन है। एक व्यक्ति कई हजार लोगों से जुड़ा है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि व्यापारी वर्ग के बिना जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, वो विकसित भारत का संकल्प भी तभी पूरा होगा जब व्यापारी भाई इसमें अपना योगदान देंगे। और वास्तव में देखिए, अभी तो आपने बहुत सही बात कही कि जैसा अनिल जी ने और हमारे कपिल भाई ने कहा कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों? चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या? आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग नहीं चाहते हैं। लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। धर्मांतरण हो या अभी हाल में हमने जो उत्तराखंड की जनता के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव में हमने एक संकल्प रखा था। हमारी पार्टी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक लाएंगे। तो आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने वो विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है और एक्ट बन गया है और जल्दी वो हमारा एक्ट जो है उत्तराखंड में काम करना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, संकल्प रहा है, वो संकल्प आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है भाइयों बहनों कि ये इस यूसीसी की जो गंगा है
ये ठीक उसी गंगा की तरफ जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकलकर पूरे देश के अंदर जाएगी। देवभूमि से आज इसकी शुरुआत हो गई। पूरे देश के अंदर आने वाले समय में इसका पूरा देश लाभ लेगा। एक तरफ हम जहाँ यूसीसी की बात कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ आज हमारे सामने दो प्रकार के लोग चाहिए। परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है। ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में घूम घूम के कह रही है एनआरसी में लागू नहीं होने दूंगी, देश के अंदर यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। कहते हैं मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिस प्रकार से पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लागू करेंगे अपने घोषणा